माँ, थोड़ा सा मत आओ। आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, जबकि मैंने आपको इतनी बार कहा है। मेरे बेटे गोपाल की बात सुनकर मैंने कहा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं अब तुम्हारे नानू के घर आ गया हूँ। अब मैं किसी भी तरह से तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता, बेबी। इसके अलावा आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि हम यहाँ घूमने क्यों आए हैं। घर जाकर या तो काम करो, अब जागने से थोड़ा सो जाओ। मेरी बात सुनकर गोपाल ने मोटी आवाज में कहा, माँ, काम थोड़ा जरूरी है। आज मेरी थोड़ी मदद करो, फिर मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। सच कहूँ तो माँ। मैंने गोपाल की बात सुनी और कहा, बेबी, रात बहुत हो गई है, अब तुम सो जाओ और मुझे भी थोड़ी नींद लेने दो। जैसे ही मैंने अपनी बात समाप्त की, मेरे बेटे गोपाल खान के लिए समय शांत हो गया। लगभग 5 मिनट तक मेरा बेटा गोपाल चुप रहने के बाद अचानक गोपाल ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया और मेरे पास आया। नमस्ते मेरे दिल के दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हर दिन की तरह आज भी मैं आपके बीच एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज मैं आपको अपने बेटे के साथ अपने जीवन की एक और अद्भुत सच्ची कहानी बताऊंगा। मुझे पता है कि आपने शायद ऐसी कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी। मैं 100% निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज का वीडियो देखने के बाद आपका पानी भी आएगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखें और आप लोग हमारा वीडियो देखिए, लेकिन मुझे सब्सक्राइब न करें। मुझे आपके समर्थन की बहुत आवश्यकता है। कृपया दोस्तों, मुझे थोड़ा समर्थन दें। तो ज्यादा बात किए बिना आइए कहानी पर वापस आते हैं। मैं पूजा राय हूं। मैं एक 40 वर्षीय विधवा महिला हूं। मेरी शादी के लगभग 15 साल बाद मेरे पति ने हम सबको छोड़ दिया। जब मेरे पति चले गए तो मैं विजन जैसी अकेली हो गई। इस दुनिया में मेरे अपने लोग मेरे माता पिता और मेरे पति को कहते थे, लेकिन मेरे पति के चले जाने के बाद मेरे ससुर के घर वालों की दृष्टि बदल गई। वे मुझे अब अपने घर में नहीं देखना चाहते। उन्होंने मुझे सीधे तौर पर बताया कि जब उनके बच्चे अब नहीं रहेंगे तो वे मुझे इस घर में रहने की अनुमति नहीं देंगे। मैं और क्या करूं? क्योंकि यह घर मेरे ससुर ने बनाया है, इसलिए मैं किसी भी तरह से उनके शब्दों के विपरीत नहीं जा सकता। मैं अपने इकलौते बच्चे को अपना बेटा गोपाल लेकर अपने ससुराल के घर से निकलकर अपने पिता के घर चला गया। मेरे पिता गांव के एक स्कूल में शिक्षक हैं। वहां से मेरे पापा जो कमाता है, उसी से मेरे मम्मी पापा दुबेला डुमुथो खाना खा सकते हैं। उनकी इस अभावपूर्ण दुनिया में जाने के लिए मेरा दृष्टिकोण कुछ बुरा लग रहा था, लेकिन मेरे पास ऐसा करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं आज बेपरवाह होकर अपने पिता के घर आया हूँ। हालांकि मेरे माता पिता मुझे देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन मैं किसी भी तरह से उनकी समस्या का कारण नहीं बनना चाहता। मैंने अपने मन में यह निर्णय लिया था कि मैं अपने बेटे गोपाल को लेकर शहर चला जाऊंगा। मैंने काफी अध्ययन किया है, इसलिए मैं एक छोटी सी नौकरी कर सकता हूँ। मेरे बेटे गोपाल की उम्र अब ज्यादा नहीं है। मैं अपने बेटे गोपाल का उज्जवल भविष्य बनाना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं अपने बेटे गोपाल के लिए एक अच्छा भविष्य बना सकता हूँ। मैं अपने बेटे गोपाल के साथ लगभग 1 महीने तक अपने पिता के घर पर रहा। मैं महीनों तक अपने पिता के घर पर रहा और एक दिन दोपहर का भोजन करते हुए मैंने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि मैं गोपाल को लेकर शहर चला जाऊंगा और वहां जाकर गोपाल को अच्छी तरह से पढ़ाने का काम करूंगा। जैसे ही मैंने अपनी बात समाप्त की, मेरे पिता ने मुझसे कहा, क्या आप यह कह रहे हैं कि आप माँ हैं? अगर हम यहाँ से पढ़ाई करें तो क्या होगा? इसके अलावा जब आप शहर चले जाएंगे तो मैं अपना परिवार कैसे चलाऊंगा? मैं तब आपकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकता, माँ। मेरे पिता की बात सुनकर मैं हंस पड़ा और बोला,
अरे पिताजी, आप इतना फालतू क्यों सोच रहे हैं? मैंने कहा कि आपको इन सब के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं, सब कुछ संभाल लूंगा। मेरे पिता ने मेरी बात सुनकर मुझसे कहा, मैं चिंता नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तुम हमारी एकमात्र बेटी हो, हमें आपकी चिंता करनी होगी। देखो माँ, भाग्य पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर अपने जीवन को देखने का मौका दें। मुझे विश्वास है कि आपका जीवन बेहतर होगा। मैंने अपने पिता की बात सुनकर थोड़ा घमंड किया। मेरे पिता चाहते हैं कि मैं दोबारा शादी करूं, लेकिन यह कैसे संभव है? इसके अलावा मैं या तो अपना जीवन व्यवस्थित कर सकता हूं, लेकिन मेरे बच्चे गोपाल का क्या होगा? मैं अपनी खुशी के बारे में सोचकर अपने बेटे गोपाल का भविष्य खराब नहीं कर सकता। मैंने अपने पिता की ओर देखा और थोड़ी भारी आवाज में उनसे कहा, पिताजी, आप जो कुछ कह रहे हैं उसे दोबारा कभी न कहें। मैंने जो भी निर्णय लिया वह मेरा अंतिम निर्णय है। मैं कल शहर जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने अपनी बात समाप्त की, मैं भोजन की मेज से उठ खड़ा हुआ। हालांकि मेरे माता पिता ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने जो निर्णय लिया है वह नहीं बदल रहा है। अगली सुबह मैं अपने बेटे गोपाल को लेकर शहर के लिए निकल पड़ा। मैं शहर के लिए बाहर जा रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि मेरा जीवन वास्तव में किस ओर जा रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा, या फिर मैं जिस उद्देश्य के लिए शहर में आया हूँ उसे पूरा कर पाऊंगा या नहीं। मैं बस में बैठकर अपने मन में यही सोचता रहा। इस तरफ मेरा बेटा गोपाल मुझे ऐसा सोचते हुए देखकर मुझसे पूछा, माँ, क्या आप किसी चीज के बारे में सोच रही हैं? मैंने अपने बेटे गोपाल की बात सुनी और कहा, नहीं बेटा, मैं क्यों सोच रहा हूँ? मैं कोई चिंता नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने अपनी बात समाप्त की, मेरे बेटे गोपाल ने मुझसे कहा, माँ, आपके चेहरे को देखकर यह स्पष्ट हो गया है कि आप शायद किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं आपके पक्ष में हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं हर समय तुम्हारा ख्याल रखूंगा माँ। मैं पढ़ाई करके और बहुत अच्छी नौकरी करके आपके लिए बहुत कुछ लाऊंगा। मैं अपने बेटे गोपाल की बातें सुनने के बाद क्या कहूँगा? मैं ऐसा नहीं सोच सकता। मेरा बेटा गोपाल अभी भी बहुत छोटा है। इस छोटी सी उम्र में मेरा बेटा गोपाल मुझसे यह बात कह रहा है, जो सुनकर मेरा मन पूरी तरह से शांत हो गया। मैंने अपना हाथ धीरे से अपने बेटे गोपाल के सिर पर रखा और उसे थपथपाया। लगभग 1 घंटे और इंतजार करने के बाद हमारी बस हमारे निर्धारित स्थान पर पहुंच गई। मैं और मेरा बेटा गोपाल बस से उतरकर सीधे अपने किराए के घर की ओर चल पड़े। दरअसल शहर आने से पहले ही मैंने अपनी एक गर्लफ्रेंड को फोन करके बता दिया था, यहाँ तक कि जब मैं शहर आऊंगा तो मुझे कहाँ नौकरी मिलेगी। मैंने इसे पहले ही ठीक कर लिया है। मैं अपने किराए के घर में आकर बैठ गया तो मेरे बेटे गोपाल ने मुझसे कहा, माँ, यह घर बहुत सुंदर है। मुझे यह घर बहुत पसंद है माँ। मैंने अपने बेटे गोपाल की बात सुनकर मुस्कुराया और कहा, आज से हम इसी घर में रहेंगे और आपको अपने मन से अच्छी तरह अध्ययन करना होगा। मेरे बहुत सारे सपने तुम्हारे बारे में हैं बच्चे। आप मेरे सभी सपनों को कैसे पूरा करेंगे? मेरी बात सुनकर मेरे बेटे गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे बेटे गोपाल के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मेरे मन में एक दूरदर्शी शांति छा गई। अगले दिन सुबह से मैं काम पर वापस चला गया। जैसे ही मैं अपनी नौकरी पर वापस आया, मेरा बेटा गोपाल स्कूल चला गया। मुझे विश्वास है कि नए स्कूल में मेरे बेटे गोपाल की पढ़ाई अच्छी होगी। मैं अपनी तरह काम करता रहता हूँ और किसी तरह मैं अपने इस छोटे से परिवार का प्रबंधन करता रहता हूँ। मेरा बेटा गोपाल बहुत बुद्धिमान है।
जब मैं उसे एक बार बताता हूँ तो वह कहता है, उसे मेरी बात बहुत अच्छी तरह याद है और वह मेरी सभी बातों का बहुत पालन करता है। साथ ही वह हर समय मेरे सभी कार्यों में मेरी मदद करने और कोशिश करने की भी कोशिश करता है। मैं अपने बेटे गोपाल के ऐसे सभी कार्यों से विजन खुश हूँ और इस वजह से मुझे अपने बेटे गोपाल के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी तरह से मेरा और मेरे बेटे गोपाल का जीवन खत्म होने लगा। मैं पूरे दिन अपने काम में व्यस्त रहता हूँ, लेकिन रात में घर लौटने के बाद मुझे अपने पति की शून्यता का एहसास लगभग समय पर होता है। मेरी आंखों के कोनों से आंसू आ जाते हैं जब मैं अपने पति के बारे में सोचती हूँ। ऐसा क्यों लगता है कि आप अपने जीवन को एक और मौका देना चाहते हैं, लेकिन जब मैं रात में अपने घर पर बैठकर इन बातों के बारे में सोचता हूँ, फिर ऐसा क्यों लगता है जैसे गोपाल की बात मेरे विजन को याद आ गई। अगर मैं कहीं चला जाऊं तो मेरे बेटे का क्या होगा? इन सब बातों को सोचकर ही मेरा पानी बह जाता है। लेकिन फिर भी मेरा बेटा गोपाल मेरी बहुत परवाह करता है। मेरा बेटा गोपाल मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देता। वह मेरे साथ बहुत सारी कहानियां करता है। एक बार फिर वह मेरे साथ हर काम में मेरी मदद करता है। मैं बहुत खुश हूं कि मेरा बेटा गोपाल काम पर है। हालांकि मन में थोड़ी शून्यता बनी रहती है। जब मेरा मन बहुत अधिक अशांत हो जाता है, तब मैंने कुछ काम नहीं किया था ताकि मेरा मन अशांत न हो। इसी तरह मैं अपना जीवन व्यतीत करता रहता हूँ। इस तरफ देखकर मेरा बेटा गोपाल की पढ़ाई खत्म हो गई और उसने एक बड़े कार्यालय में नौकरी कर ली। जब से मेरे बेटे गोपाल को नौकरी मिली है, तब से अचानक चीजें बदलने लगी हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या गोपाल वास्तव में बदल गया है या फिर मैं ही गलत सोच रहा हूँ। मैं खुद भी यह नहीं जानता। मेरे बेटे गोपाल ने नौकरी पर जाने के बाद मुझे सीधे कहा कि मैं और कोई नौकरी न करूं। मैं पूरे दिन घर से आराम करता रहता हूं। मुझे पता है कि मेरा बेटा गोपाल चाहता है कि मैं अब आराम करूं, लेकिन सच कहूं तो मैं पूरे दिन घर पर इस तरह लेटकर बैठ नहीं सकता। अगर मैं इस तरह से घर पर अकेला रहूं तो मेरा दिमाग और भी ज्यादा बेचैन हो जाएगा। मेरा बेटा गोपाल इस बात को समझना बिल्कुल नहीं चाहता। मैं और क्या करूंगा? गोपाल मेरी हर बात सुनता है। मुझे भी गोपाल की बात को महत्व देना चाहिए। इसलिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और घर पर बैठकर दुनिया के सभी कामों में लग गया। मैं आज और शाम को अपने घर का सारा काम पूरा करके अपने घर में बैठकर कहानी की किताबें पढ़ रहा था। मुझे अपने खाली समय में कहानी की किताबें पढ़ना पसंद है। कहानी की किताबें पढ़ते समय मेरे मन में एक अजीब सी शांति का प्रभाव पड़ता है और आज मैं भी यही कर रहा हूँ। मैं अपने घर पर बैठकर कहानी की किताबें पढ़ रहा था और मैं मुस्कुरा रहा था। काफी समय तक मैं अपने घर में बैठकर कहानी की किताबें पढ़ता रहता था। तभी अचानक मेरा बेटा गोपाल घर वापस आया और सीधे मेरे कमरे में आ गया। मेरा बेटा गोपाल मेरे कमरे में आया और मुझे कहानी की किताब पढ़ते हुए देखा तो बोला, माँ क्या आप अब कहानी की किताबें पढ़ रही हैं? मैंने गोपाल की आवाज सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेबी, आप एक तरफ आते हैं। मैं आपके साथ बैठकर थोड़ी बात करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था, मेरा बेटा गोपाल मेरे पास आकर बैठ गया। गोपाल मेरे बगल में आकर बैठते ही मैं और गोपाल एक साथ बैठकर बातें करते रहे। मेरे बेटे गोपाल ने लगभग काफी समय तक बात करने के बाद कहा, माँ नानू के घर से फोन आया था, हमें जाने के लिए कहा। मैंने गोपाल की बात सुनकर विजन जैसी खुशी महसूस की। मैंने गोपाल से कहा, हम कब जाएंगे? मैं अभी जाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर मेरा बेटा गोपाल मुस्कुराया और बोला, माँ मैं तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन माँ मेरे पास अभी भी बहुत काम बाकी है।
क्या आप मेरे साथ काम कर सकते हैं? गोपाल की बात सुनकर मेरे मन में शांति छा गई। मैंने गोपाल से कहा, बेटा तुमने यह क्या कहा? मैं आपसे मदद नहीं करूंगा। क्या यह हो सकता है या नहीं? मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगा बच्चे, लेकिन तुम मुझे ले जाओ। मेरा बेटा गोपाल अब मुस्कुराता हुआ मुझे अपने साथ अपने घर ले गया। मैं अपने बेटे गोपाल के साथ उसके कमरे में आता हूँ और गोपाल के पास ही काम करता रहता हूँ। सच कहूँ तो आज गोपाल के साथ काम करने का मेरा विजन अच्छा लग रहा है। मेरा मन पूरी तरह से शांत हो गया है। गोपाल और मैंने एक साथ बातचीत की और काम किया। अगली सुबह मैं अपने बेटे गोपाल को लेकर अपने पिता के घर चला गया। जब मेरा बेटा अपने नाना के घर आया तो सभी लोग बहुत खुश हुए। मैं भी आज बहुत खुश हूँ। सारा दिन सबके साथ बातें करते करते समय बीत गया। रात के समय मैं और गोपाल एक ही कमरे में बैठे हैं। हालांकि मेरी नींद आ गई है, लेकिन मेरा बेटा गोपाल अभी भी जाग रहा है। गोपाल जागकर अपना काम कर रहा है और मुझे बुला रहा है। हालांकि मैंने उससे कहा था कि वह मुझे इस तरह से न बुलाए, लेकिन कौन सुनता है। मेरे बेटे गोपाल ने मुझसे कहा, माँ थोड़ी देर मत आओ। आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, जबकि मैंने आपको इतनी बार कहा है। मेरे बेटे गोपाल की बात सुनकर मैंने कहा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं अब तुम्हारे नानू के घर आ गया हूँ। अब मैं किसी भी तरह से तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता बेबी। इसके अलावा आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि हम यहाँ घूमने क्यों आए हैं। घर जाकर या तो काम करो, अब जागने से थोड़ा सो जाओ। मेरी बात सुनकर गोपाल ने मोटी आवाज में कहा, माँ काम थोड़ा जरूरी है, आज मेरी थोड़ी मदद करो, फिर मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। सच कहूँ तो माँ, मैंने गोपाल की बात सुनी और कहा, बेबी रात बहुत हो गई है, अब तुम सो जाओ और मुझे भी थोड़ी नींद लेने दो। जैसे ही मैंने अपनी बात समाप्त की, मेरे बेटे गोपाल खान के लिए समय शांत हो गया। लगभग 5 मिनट तक मेरे बेटे गोपाल चुप रहने के बाद अचानक गोपाल ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया और मुझसे कहा, माँ क्या आप अपने इकलौते बेटे की मदद नहीं करेंगी? मैं गोपाल की बात सुनकर क्या कहूँगा, ठीक से समझ में नहीं आता। मैंने इस बार कोई और रास्ता न पाकर गोपाल से कहा, ठीक है बेबी, जब आप इतना कह रहे होंगे तो मैं आपके साथ काम करूँगा। लेकिन एक बात, घर वापस आने के बाद मुझे खरीदारी करनी होगी। मेरा बेटा गोपाल मेरी बात सुनकर हंस पड़ा। सच कहूँ तो मुझे आज गोपाल के साथ काम करने में खुशी हुई। आज काश मेरे पति होते, लेकिन शायद हमारा जीवन अलग होता। लेकिन अब मैं और मेरा बेटा गोपाल जिस तरह से काम करते हैं, उसी तरह बात करके मुस्कुराते हुए खुश हैं। इससे मुझे और मेरे पति को बिल्कुल भी शून्यता महसूस नहीं होती। मैं अपने बेटे गोपाल के साथ बहुत अच्छा कर रहा हूँ। गोपाल जैसे आदर्श बच्चे का होना किसी के लिए कभी भी निराशाजनक नहीं हो सकता। मैं आज सचमुच दिल से बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, यह मेरे अपने बेटे के साथ मेरे जीवन की एक सच्ची घटना थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी? निश्चित रूप से टिप्पणियों में बताएं। प्रिय दोस्तों, मैंने आज का वीडियो यहीं समाप्त किया। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए आपको अलविदा कह रहा हूँ। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सब ठीक रहेगा। धन्यवाद।